हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। वेल गाइस, आपको पता ही होगा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में अलग अलग स्टाइल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लेके आता रहता हूँ। चाहे वो इंटरडे बेसिस पे हो, स्विंग ट्रेड बेसिस पे हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन की स्ट्रेटजीज होती हों। तो उसी में से एक टाइप की स्ट्रेटजी आज मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि है स्विंग ट्रेड ऑन इंटरडे। तो काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि स्ट्रेटजीज उनको पता चल रही हैं, बट हम स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि उनको स्टॉक सिलेक्शन में अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है कि हम डेली बेसिस में इतने सारे स्टॉक लिस्टेड हैं एनएससी में, बीएससी में, तो कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड करें ऑन इंटरडे बेसिस पे। ये आज हर सब बिगिनर और एडवांस जो ट्रेडर हैं उनकी ये डिमांड रहती ही रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के बारे में बताऊंगा। बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन वी विल डिसाइड कि हमें यहाँ पे बुलिश की ट्रेड लेनी है या बेरिश की ट्रेड लेनी है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपने कभी भी किसी दूसरे यूट्यूब के चैनल में नहीं देखे होंगे। एंड मैं आपको वो सब पूरे इस वीडियो में आराम से बताऊंगा। तो आप तसल्ली से बैठिए, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, एंड आपको आई एम श्योर वो इंसाइट्स काफ़ी फ्रूटफुल लगेंगे। एंड based on that analysis, based on that insights, you will be able to find your stocks and you will be able to trade those stocks on a intraday basis। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये एक काफ़ी यूज़फुल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अलग अलग टाइप के यूज़फुल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज फीचर्स वी विल एबल टू फाइंड द स्टॉक्स। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट में, इस धन के अकाउंट में लॉगिन नहीं करा है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको अब बताता हूँ कि हमें कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, एंड बेस्ड ऑन दो सिलेक्टेड स्टॉक हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें आज बुलिश की ट्रेड लेनी है या फिर बेरिश की ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए आपको धन के प्लेटफॉर्म में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना है। मार्केट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको स्टॉक्स पे क्लिक करना है। स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इंडाइसेस, आउट परफॉर्मर्स, ओ इजिकल टू एच, ओ इजिकल टू एल, गेनर्स, लूजर्स, 52 वीक हाई, 52 वीक लोज। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अब बेस्ड ऑन दीज ऑप्शंस आई विल टेल यू कि आपको कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको कौन सा स्टॉक्स को बुलिश की ट्रेड लेनी है या फिर बेरिश की ट्रेड लेनी है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ओ इजिकल टू एल पे क्लिक करना होगा। वेल बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ओपन इजिकल टू लो। तो इसका मतलब ये है, सपोज़ करिए अगर जैसे ही मार्केट ओपन होती है, एंड जिस टाइम पे ओपन हो रही है 9:15 पे, एंड जिस लो पे स्टार्ट हो रहा है और वहीं से उसने लो बनाया है, मतलब कि सपोज़ करिए अगर कोई स्टॉक्स 100 पे ओपन हुआ है और उसका लो भी 100 है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ओपन प्राइस और उसका जो लोवेस्ट प्राइस है दोनों सेम है। तो अगर वो स्टॉक्स उसी प्राइस पे, उसी लो पे, उसका लो है उस पॉइंट पे, अगर ऐसे स्टॉक्स आते हैं हमें उन पे बुलिश की ट्रेड लेनी है। ठीक है गाइस, तो आप फिर से समझिए, जब भी कोई स्टॉक्स 9:15 पे उसका लो इज इक्वल टू ओपन अगर सेम होता है, हमें वहाँ पे बुलिश की ट्रेड लेनी है। तो आपको क्या करना है, 9:15 पे जब भी मार्केट ओपन होती है, आपको मार्केट्स में आके स्टॉक्स पे क्लिक करके ओपन इज इक्वल टू एल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको इतने मल्टीपल स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी, मतलब कि आज के दिन में इतने स्टॉक्स जो हैं जिनका लो इज इक्वल टू ओपन था, मतलब जितने पे वो ओपन हुए थे उनका लो भी उतने पे ही था। ठीक है, बट अब आप ये सोचिए, आप सब पे तो ट्रेड कर नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स चेंज भी होते रहते हैं। मतलब वो उसने ओपन इज इक्वल टू लो बनवाया, बट बाद में क्या होता है, उसने वापस से अपना जो लो था वो तोड़ दिया, तो उसके बाद वो नीचे चला गया। बट अब आपको मैं एक दूसरी टेक्निक बताऊंगा कि इसी लिस्ट में अब आप कैसे एक सिलेक्टिव स्टॉक्स को चूज कर सकते हो, लाइक 2 या 3 इंटरडे बेसिस पे, एंड उस पर आप थोड़ा लेवरेजिंग लेके आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, जस्ट फॉर अ क्विक स्विंग ट्रेड। ठीक है, लाइक 5 मिनट और 10 मिनट्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप ओपन इजकल टू एल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो आपको वैल्यू वैल्यू लेनी है डिसेंडिंग पे, मतलब जो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो वो, उसके बाद उसके नीचे, उससे नीचे, ऐसे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है। ये होता है कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन कितनी है, उस पर आपको क्लिक करना है। सेम इसी को इसको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज़ करना है। जैसे ही आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज़ करोगे, तो आपको इसमें जो जिसकी मार्केट वैल्यू कैप सबसे ज़्यादा होगी वो स्टॉक आपको सबसे पहले दिखेंगे, लाइक ग्लेनमार्क, जिंदल स्टील, मैक्स हेल्थ केयर,
सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूको बैंक। तो मोस्टली क्या 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 होता है, कभी कभी आपको इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिल जाते हैं या जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, प्लस उनका जो प्राइस होगा वो उसमें वॉल्युटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो अगर अब आपको ये स्टॉक्स मिल गए हैं, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये स्टॉक्स मिलेंगे आपको तुरंत उसी टाइम पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। तो जैसे 9:15 पे आपने देखा, को 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे आपको स्टॉक को सिलेक्ट करने पे। 9:15 के 30 मिनट सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद 9:16 पे आपकी पहली ट्रेड को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। जैसे ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप देखना कि उसमें सडन स्पाइक आता है एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका स्विंग ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका जो इंटरडे बेसिस पे जो भी आपका प्रॉफिट लेने का जो भी आपने डिसाइड करा होगा कि आज मेरे को 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको दिन का 1000 या 2000 रुपीज़ को अर्न करने का एक मोटिव रहता है, तो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी आप वो बहुत ईजिली से अचीव कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक स्टॉक का एक चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ और आपको मैं एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने ट्रेडिंग व्यू पे इस स्टॉक को ओपन करा, सपोज करो मैंने 9:15 पे ओपन इज इक्वल टू एल पे क्लिक करा एंड पहला स्टॉक मेरा ग्लेनमार्क आ गया। जैसे ही मैंने ग्लेनमार्क को क्लिक करा तो इसमें आप देखोगे मैं इसको 15 मिनट पे 5 मिनट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज का चार्ट है, ठीक है। तो आज 26 मई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का दिन 26 मई है, ठीक है। अब ये देखिए इसका ओपन एंड इसका जो लो है दोनों सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पे आप देखना इसका ओपन और इसका लो, यहाँ पे आप देखना दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि इस स्टॉक का प्राइस ओपन और लो दोनों सेम सेम है। ये 5 मिनट की कैंडल है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपको ट्रेड अपनी कब लेनी है, 9:16 पे। 15 में आपको चलो 1 मिनट लग रहा है आपको अपनी ट्रेड को और फिल्ट्रेशन को करने में। अगर आप 1 मिनट दे रहे हो, डेट इज़ टोटली फाइन, बट आपको ये बहुत जितनी जल्दी आपको करना है 5-10 सेकंड में उतनी जल्दी आपको कर लेना है। जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपको स्टॉक्स मिलेंगे और उतनी जल्दी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं अब इसमें अब 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे आप इसमें 1 मिनट का चार्ट ओपन करोगे, ठीक है, फर्दर इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है। मान लो आपको 1 मिनट लग जाता है 9:15 तक आपको नेक्स्ट अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो मान लीजिए आपने यहाँ अपने 9:16 पे अपनी ट्रेड को डाला, ठीक है। तो 9:16 पे अब जैसे कि ये ओपन इजिकल टू लो है तो ऑब्वियसली ये बुलिश की ट्रेड होगी। अब आप यहाँ पे इसमें लॉन्ग जाओगे तो यहाँ पे आपका जो होगा, आपको अपने यहाँ पे ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। अगर आप चलो 1 मिनट ले लेते हो कि चलो आपको, वैसे तो मैं कहूँगा जैसे ही आपको लो इज इक्वल टू ओपन दिखे आपको उसी टाइम एग्जीक्यूट करना है। नहीं दिख रहा, चलो आप 1 मिनट ले रहे हो तो नेक्स्ट कैंडल पे जहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो रही है वहाँ पे अपनी ट्रेड डालिए और पहली कैंडल के नीचे आप अपना एसएल डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1:2 के हिसाब से अपना प्रॉफिट को यहाँ पे लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आप देखिए 1:2 आपको यहाँ पे ईजिली से मिल जाएगा। ये देखिए, तो आपका 1:2 9:38 पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। प्लस हमारे पास एक यहाँ पे स्कैल्पर का एक ऑप्शन मिलता है धन पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्कैल्पर पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे तुरंत अपने चार्ट देखते देखते आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये एक सबसे बेस्ट और यूजफुल फीचर्स है धन का, जो सिर्फ धन के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसमें अपना अकाउंट बनाइए और इस यूजफुल फीचर्स को यूज़ करिए, ठीक है। एक तो ये एक फीचर्स हो गया। तो आई होप आप मेरी ये पॉइंट को समझ पा रहे होगे कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, बेस्ड ऑन डेट आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि उसमें बुलिश लेना है या बेरिश स्ट्रेटजी लेनी है। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है स्टॉक के जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करने का, ठीक है। सेम वाइज आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा फीचर्स होता है ओपन इज इक्वल टू हाई। ये हमें शॉर्ट की पोजीशन देता है। जैसे ही आपकी मार्केट अगर उसका ओपनिंग प्राइस और उसका हाई दोनों सेम होते हैं, इट मीन्स ये होता है कि वो स्टॉक्स गिरेगा, ठीक है। तो उसमें हमारी बेरिश पोजीशन होगी। सेम हमें वही करना है। सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, उसके बाद हमें ये मार्केट की कैपिटलाइजेशन को डाउन साइड लेना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बेस्ड ऑन डेट आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को जो सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले स्टॉक को चूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ 9:15 पे, ठीक है। आज 26 मई है एंड ये देखिए ये आज 9:15 था।
तो 9:15 पे ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ। देखिए इसका ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस दोनों सेम है, ठीक है। हमारी पहली कैंडल ऐसे हो गया, तो आप अगर मान लो पहली कैंडल में ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, चलो मैं सेकंड कैंडल पे यहाँ पे बेरिश की ट्रेड बनाता हूँ, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू हाई था। तो जहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज हुई है, हम अगर यहीं पे ही अपनी ट्रेड बनाते हैं, तो सपोज़ करिए यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई अपने सेकंड कैंडल पे, ठीक है, एंड उसका एसएल आपने इसके ऊपर रखा। एंड अब आप देख सकते हो कि इसमें आपको 1:2 के हिसाब से अपना ट्रेड लेना है या रिवॉर्ड लेना है, तो आप इजीली यहाँ पे ले सकते हो। ये देखिए 1:2, ठीक है। ये देखिए आपने कब तक ले लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने 1:2 मिला, और जिसमें कि आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल रहा है, आपको क्लियर कट स्टॉक सिलेक्शन मिल रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस आप अपना ट्रेड को भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, आप मार्केट का उस स्टॉक का डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, और आप स्टॉक्स भी चूज कर पा रहे हो। तो ठीक है गाइस, यही स्ट्रेटजी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। इसको आप खुद से बैक टेस्ट करिए, डिफरेंट डिफरेंट डेज को आप देखिए, देखिए कि उस स्ट्रेटजी वो आपके काम कर रही है या नहीं कर रही है। एंड इसमें सबसे बड़ा यूजफुल फीचर्स ये है, अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ 9 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आऊँगा, इतना तो मेरा ब्रोकरेज लग जाएगा। वेल गाइस, इसका भी एक तोड़ है जो मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कम पॉइंट्स मिल रहे हैं, उस पॉइंट्स में तो आपका सिर्फ ब्रोकरेज चला जाएगा, तो गाइस एक हमारे पास नया फीचर्स आता है धन में, जिसको हम कहते हैं MTF फीचर्स। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करिए आपने कोई स्टॉक लिया, गाइस यहाँ पे मैं आपको जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये मेरी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ चंद पॉइंट्स के लिए मैं ये सुबह सुबह उठ के ये करूँ, वेल गाइस ये पॉइंट्स आपको बेशक कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ यूजफुल फीचर्स यूज़ करोगे जो आज के टाइम में मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उसमें आप अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैस्ट्रॉल का। अगर आप नॉर्मल एक कैस्ट्रॉल का एक शेयर खरीदोगे, तो उसके लिए आपको 208 रुपये लमसम देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन धन में एक फीचर्स आता है पे लेटर का, जिसको हम कहते हैं MTF ऑप्शन फीचर्स, जिसमें आपको 2.98x की लेवरेज मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्टॉक लोगे एज ए इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, उसके लिए आपको 208 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर आप वही स्टॉक्स MTF के थ्रू लोगे, उसमें आपको 3% के हिसाब से आपको लेवरेज मिलेगा, जो कि आपको पूरे 208 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 69 रुपीज़ या 70 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 3% का लेवरेज मिलेगा। तो अब आप खुद सोचिए, अगर कोई स्टॉक आप एक लिस्ट स्टॉक ले रहे हो, उसके लिए आपको 208 रुपये देने पड़ रहे हैं, वही MTF की फीचर से आपको वही स्टॉक सिर्फ 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए अगर आप पर 10,000 की कैपिटल है, तो आप 10,000 के हिसाब से आप यहाँ पे अपना मतलब अपने शेयर्स को ज़्यादा खरीद सकते हो इंटरडे बेसिस पे, एंड बेस्ड ऑन डैट आपका उतना ही रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। तो गाइस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस पूरे फीचर्स जो कि फुल पैक मैंने वीडियो बना दी है, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के बारे में बताया, उसके बाद मैंने स्टॉक की डायरेक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने बताया, उसके बाद उस सिलेक्टेड स्टॉक्स में अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस यही वीडियो को आप बिगिनर को, जो आज अ बिगिनर अभी नए नए मार्केट में अगर आया है और वो ट्रेडिंग करना चाहता है या सीखना चाहता है, तो ये उसके लिए सबसे अच्छी और यूजफुल वीडियो है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बेसिक इंसाइट्स वो सीख पाएँ एंड समझ पाएँ ये छोटी छोटी बारीकियों को, ताकि वो मार्केट के डायरेक्शन को, मार्केट स्टॉक सिलेक्शन को और अपनी प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोज आर द फीचर्स विच आर अवेलेबल इन अवर ब्रोकर्स अकाउंट। तो ये उनके साथ शेयर करिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, और अगर आप मेरी वीडियोस को सीख पा रहे हो, प्लीज़ ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करिए, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।